नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड रिस्पॉन्स एंड असेसमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय बोर्डों के प्रतिनिधि एवं शिक्षाविदों का विचार मंथन। अंग्रेजी शासन की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर सभी मंथन करने को कहा गया है। इसी क्रम में पूरे देश में इस पर मंथन जारी है। सिवनी के लखनऊ तहसील के एक गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने के लिए चेतावनी। सड़क नहीं बनने पर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। सौंपे इन लोगों ने आपके पास आज गांव थाने के द्वारा जन सुविधाओं से संबंधित मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। ग्वालियर में पति द्वारा पत्नी पर देह व्यापार के आरोप लगाने के मामले में आया नया मोड़। अब पत्नी ने भी पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। रज्जन नाम है मेरा, रज्जन बराल। क्या समस्या आपकी? सर मेरी समस्या ये है कि मैं प्रशासन से इतना तंग आ गया हूँ कि कंपू थाना, माधवन थाना और साइबर सेल थाना तीनों ऐसा लगता है कि देह व्यापार पूरे ग्वालियर में वही करा रहे हैं। मैंने जबलपुर में 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों के करीब 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल से होंगे शामिल। देश भर के 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल आ रहे हैं। ये खेलों के स्तर का आनंद जबलपुर और आसपास के लोगों को मिले, इसके लिए हम सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 26 से 30 दिसंबर तक सुबह 8:30 बजे। रायपुर के बिरगांव गाजीनगर में फर्जी मतदाताओं के नाम का खुलासा होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक मोहन समिति जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। एन केन प्रकारेण कुछ भी कर चुनाव जीतना इनका उद्देश्य हो गया है। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के तहत मिली बड़ी सफलता। 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। हथियार और मोबाइल किए बरामद। रायगढ़ में कुंजी पथरा इलाके में हुआ भीषण हादसा। फैक्ट्री के प्लांट में आग लगने से 4 मजदूर बुरी तरह झुलसे, 3 की हालत गंभीर। रायपुर में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक दिन उड़ला थाना क्षेत्र में मेटल पार्क के पास में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त विजय जायसवाल के रूप में हुई, जिसका कि मूल इंसान उड़ला थाने में ही पंजीबद्ध कराया गया था। उसकी पतासाजी की रही थी। तो बाद में प्रथम दृष्टया इसमें उसका गला और पैर। डबरा में ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के कार्यालय पर किया शहीदों को नमन। शहीदों के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर भारत माता की जय के लगाए नारे। का विभाजन जो किया गया था आज 16 दिसंबर के दिन किया गया था और आज ही के दिन विजय दिवस के रूप में आज पूरे भारत देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले के बड़ौद में गल्ला व्यापारी प्रवीण जैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक और मोबाइल जब्त। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने की 2 दिन की हड़ताल। बैंक में कामकाज ठप। सोमवार को खुलेंगे बैंकों के ताले। छतरपुर के महावीर धाम में किन्नर समाज की ओर से सुंदरकांड हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन। सभी की सुख शांति के लिए की कामना। 20 दिसंबर को होगा
किन्नर समाज का अभिलाषा को न्याय दिलाने के लिए जैन क्रांति संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। अभिलाषा ने सुसाइड नोट में की थी परिवार के प्रताड़ित होने की बात। समाज की बिटिया अभिलाषा ने कुछ दिन पूर्व आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में उसने कुछ लड़कों का मंचलों का जिक्र भी किया। उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई और अंत में उसे आत्महत्या। सतना के चित्रकूट स्थित सदगुरु विद्यालय जानकी कुंड गेट के सामने अफरा तफरी का माहौल। नीम के पेड़ पर चढ़कर 12वीं के छात्र ने किया हंगामा। लोगों की समझदारी। इसकी दवा करवाने गए थे इसके पिताजी और ये मेरी पुलिया से पिताजी के साथ ही भाग आया है। इसने कहा मेरे को एग्जाम देनी, जबकि इसकी एग्जाम कल है और आगे आगे जो है इसके लड़का आ रहा था, पीछे पीछे पिताजी आ रहे थे और बस स्कूल के गेट के पास आया। जबलपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल बनने पहुंचा बिहार का युवक पकड़ाया। तलाशी के दौरान युवक के पास से मिली 2 अलग अलग आईडी। जांच में जुटी पुलिस। अलीराजपुर में स्कूल भवन हुआ जर्जर। तंबू लगाकर स्कूल के बाहर पढ़ाई कर रहे बच्चे। शिक्षा प्रणाली में सुधार की सरकारी कोशिश हो रही नाकाम। या लिख के दिन चालू करिया तो कोई सुनवाई नहीं करिया। तो 2 साल बड़ी खट्टाली में रोड पर इसके लिए पूरा बच्चा बनाया तो फिर वहाँ से निकाल कर देता। तो फिर ध्यान से पानी लौट की गया तो लेथड़ा उधर तो बाहर बच्चा बनाता तो हम बता नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में गुरुवार 16 दिसंबर को दंड प्रहार दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 16 दिसंबर 1970 के दिन भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली थी विजय। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का फूंका पुतला। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने पर जताया विरोध। देखिए, कल लखीमपुर संसदीय क्षेत्र में गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने पत्रकारों के साथ बहुत बदसलूकी की, बदतमीजी की। देखिए, पत्रकारिता जो है ना, अपने आप में एक सच्ची चीजें दिखाता है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नम आंखों से शहीद कैप्टन को दी श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजनों से सीएम शिवराज ने की मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश की जनता को महसूस होना चाहिए कि पुलिस उनकी मित्र है। देवरी कला पुलिस ने एक कार में ले जाई जा रही 14 पेटी अवैध शराब पकड़ी। इस मामले में शराब की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद भेजा जेल। जिसे मुख्तार के पास पकड़ा गया। 2 आरोपी की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा गया और शराब के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। शराब पर ये कहाँ से आई। हिंदू उत्सव समिति और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लेफ्टिनेंट प्रथम चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान ढोल वादन के साथ पधारे प्रथम चौधरी। देश की सेवा के लिए हमारे यहाँ के नवयुवक, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के बड़े, हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के पुरुष काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सारे गाँव वालों ने देख के साथ में बैठ के विचार करना है। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जिला मुख्यालय पर रोको टोको अभियान। यह अभियान तीसरी लहर की संभावना के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया। थर्ड वेव का दस्तक हो चुकी है
और इस कोरोना चूंकि अभी गया नहीं है और इसका बचाव का एकमात्र उपाय मास्क ही है, इसलिए आज से हम लोगों ने यहाँ रोको टोको अभियान चलाया है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी राजघाट पर जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी, वैज्ञानिकों और स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर सफाई अभियान को अंजाम दिया। नदी उत्सव मना रहा है। इस नदी उत्सव के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर मध्य क्षेत्र भोपाल के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के हम 2 कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजापुर आ रहा जवानों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 4 से 5 जवान घायल, वाहन में एसटीएफ के जवान थे सवार। झांसी और कमालूर के बीच मालगाड़ी हुई डिरेल, लोहा अयस्क से भरे 17 डिब्बे पटरी से उतरे, किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग हुआ बाधित। नगर पंचायत चुनावों को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। बेमेतरा जिले में नगर पंचायत मारो में चुनाव भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लिए अहम बताया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने एआरओ केंद्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने जनपद पंचायत पन्ना और गुन्नौर में एआरओ सेंटर्स देखे और नामांकन के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों से केंद्र में मौजूद सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखी लाखों की नकदी ले उड़े चोर। घटना मुरैना शहर के जौरा रोड स्थित बलिया कॉलोनी में लगे एसबीआई बैंक के एटीएम में हुई। एटीएम में कितनी राशि थी, इसकी पड़ताल में जुटे हैं पुलिस। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी बुरहानपुर में मैदान में उतर आए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर बैंकों के निजीकरण बंद करने की मांग की। हमारी सरकार से यह मांग है कि बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत में बंद होना चाहिए, क्योंकि बैंकों का निजीकरण न केवल कर्मचारी बल्कि जो आम जनमानस है, निचले तबका का व्यक्ति, युवा है, वो सब कुछ प्रभावित होगा। जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए 7 जुआरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से 81,120 रुपए प्राप्त हुए। नगरीय निकाय चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर। शिवपुर नगर पालिका से वार्ड नंबर 8 से एसईसीएल के सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। भाजपा ने कहा कांग्रेस निर्वाचन की नियमावली की धज्जियां उड़ा रही है। वो एसईसीएल के सरकार के, केंद्र सरकार के एसईसीएल के एम्प्लॉय अब सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई चुनाव कैसे लड़ सकता है, और इस पर निर्वाचन आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। बैकुंठपुर में नगर पालिका चुनाव 2021 का पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों ने पार्षद पद के लिए अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारा।